Welcome to Karman Coeducation, Strive to Excellence. So students, now it's time for the formation of images by a concave mirror. So अब हम पढ़ने वाले हैं concave mirror में हम image formation कैसे करते हैं, right? So आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने देखते हैं कि कितने केसेस हमारे हो सकते हैं टोटल कॉन्केव मिरर में। तो कॉन्केव मिरर क्या होता है बच्चों? वी ऑल नो दिस इज अ कॉन्केव मिरर। ठीक है, और ये हमारी जो रे होती है ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है हमारी। ये पॉइंट होता है पोल, ये होता है सेंटर, और पोल और सेंटर के बीच में हमारा क्या होता है? फोकस। सो बेसिकली हमने पढ़ा था क्या कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से हाफ होती है। तो जब भी आप कॉन्केव मिरर बनाओगे, जितने डिस्टेंस पर आपका सेंटर है उसके हाफ डिस्टेंस पर आप एफ पॉइंट मानोगे प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, मींस इस लाइन के मिड पॉइंट पर आप एफ मानोगे। ठीक बात। सो ये हमारी थी प्रिंसिपल एक्सिस और ये हमारा है कॉन्केव मिरर। तो सबसे पहले बच्चों हम एक बात ये कर लेते हैं कि हमारे कितने केसेस बन सकते हैं इमेज फॉर्मेशन के, राइट? अब हमें ये पता है कि कॉन्केव मिरर में जो सेंटर होता है और जो प्रिंसिपल फोकस है वो दोनों फ्रंट पार्ट पे है। दैट मीन्स रिफ्लेक्टिंग पार्ट पर है हमारे, राइट? सो क्या होगा, ध्यान से सुनना बच्चों, क्या होगा अब तो देखते हैं। सबसे पहला केस हमारा हम जो लेने वाले हैं, और इसके टोटल कितने केस है मैं आपको बता देता हूँ। टोटल होंगे 6 केस हमारे, 6 केसेस हमारे टोटल बनते हैं कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्मेशन के। एक एक केस को हम अच्छे से रीड आउट करने वाले हैं, सो डोंट वरी। ठीक है, सबसे पहला केस, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट जो है वो मेरा कहाँ रखा है? यहाँ कहीं है, सी के पीछे। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके पीछे मेरा कहीं ऑब्जेक्ट जो है वो रखा है इस तरीके से। ठीक, अब इस ऑब्जेक्ट की जो है इमेज है वो कहाँ बनेगी? इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी? तो देखो बच्चों, हमने स्पेशल रेस पढ़ी थी 3 टाइप की, बेसिकली 3 होती हैं जिसमें हमें बिल्कुल भी मेजरमेंट्स नहीं करनी पड़ती। कौन कौन सी? अगर पैरेलल रे जाए तो वो फोकस से मीट हो जाती है, अगर फोकस से जा रही है कोई रे तो पैरेलल रिफ्लेक्ट होती है, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो सेम पॉइंट पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। पढ़ा था? ओके। सो अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसकी इमेज निकालनी है। इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से 2 रेज जाएगी तो मुझे इमेज मिलेगी टॉप मोस्ट पॉइंट की। बॉटम मोस्ट पॉइंट से 2 रेज जाएगी तो मुझे बॉटम मोस्ट पॉइंट की क्या मिलेगी? इमेज मिलेगी, और फिर मैं दोनों को मिला दूंगा, दैट इज आवर इमेज। ठीक, ऐसा हमने प्लेन मिरर की केस में भी पढ़ा था, तो हम बस सेम वही केस करेंगे यहाँ पे भी। सबसे पहले हम एक पैरेलल रे ड्रॉ करते हैं यहाँ से। सो दिस इज आवर पैरेलल रे। ठीक, ये मैंने एक पैरेलल रे ड्रॉ कर दी। और बच्चों ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा क्योंकि अभी हम बिना स्केल के और बिना मेजरमेंट्स के बना रहे हैं। सो आप जब स्केल से और प्रॉपर मेजरमेंट्स करके बनाओगे तो आपके ये एक्यूरेट आते हैं हमेशा। ठीक, पैरेलल गई, कहाँ से मीट होगी? फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये गई ऐसे और ये रिफ्लेक्ट होगी अब फोकस से, तो ये जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक, ओके फाइन, ये ऐसे चली गई पहली रे। दूसरी रे कहाँ से जाएगी? अब हमें दूसरी रे ड्रॉ करनी है। दूसरी रे के लिए हम क्या कर सकते हैं? सेंटर से वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, तो सेंटर से ड्रॉ कर देते हैं हम दूसरी रे। आइए देखते हैं कैसे।
सो यहाँ से ये जाएगी सेंटर को टच करती हुई, तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी सेम डायरेक्शन में। तो ये हमें टॉप मोस्ट पॉइंट की इमेज मिली। इसका एरो यहाँ बना दो कहीं, ठीक है, इस यहाँ से एरो को हटा देते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा ए डैश पॉइंट हो गया। और अब बी डैश पॉइंट कहाँ होगा? ए डैश समझ में आ गया। वही सेम काम किया है हमने, कुछ अलग नहीं किया। एक पैरेलल रह गई जो फोकस से रिफ्लेक्ट हुई, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ये हमारा क्या मिल गया मुझे? टॉप मोस्ट पॉइंट की इमेज मिल गई, ए डैश, जिसको मैंने बोल दिया। अब मुझे बी डैश की इमेज बतानी है। बी से स्ट्रेट रह गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करती हुई वापस आ गई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई। तो मतलब कहाँ बनेगी? इन बिटवीन कहीं इसी पॉइंट पर मेरी इमेज बननी है। तो हम इसको बिल्कुल इसके ऊपर बनाते हैं। दिस इज बी डैश और ये ए बी डैश ए डैश क्या है? हमारी इमेज। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि भैया ये हमारी इमेज है। ठीक, बात समझ में आ गई। केस बहुत सिंपल था केस था हमारा। अब इसकी तीन चीज़ें, पहले तो ये देख लो, हमने सब सारी चीज़ें कर दी, एरो वेरो लगा दिए ना हर जगह, क्योंकि एरो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। ठीक है, नाउ सी क्या क्या लिखना होता है हमें इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स में? नेचर ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। ये तीन चीज़ें मुझे हमेशा मेंशन करनी होगी। मुझे ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो गिवन है, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे गिवन होगी। तो मुझे ये तीन चीज़ें हमेशा बतानी हैं। टोटल 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है किसी भी इमेज फॉर्मेशन में। एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन, और इमेज के केस में ये 3 पॉइंट्स, नेचर ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज हमारा क्या होगा? इमेज कैसी है हमारी? रियल। रियल क्यों है? क्योंकि ये जो रेज पास हो रही थी ये एक्चुअली रिफ्लेक्ट होकर मीट हुई है। तो रियल एंड इन्वर्टेड। रियल के साथ कैसी इमेज है? इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट था ए बी और इमेज मिली मुझे बी डैश ए डैश, उल्टी इमेज मिली है। पोजीशन कहाँ पर बनी है? बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बनी है। ठीक, और तीसरा साइज। साइज कैसा दिख रहा है? यस, हमें लग रहा है कि हाँ छोटी इमेज है, तो हम लिख देंगे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये बच्चों हमारा पहला रे डायग्राम था। जल्दी से इसको नोट करो और फिर हम चलते हैं अपने सेकंड रे डायग्राम की तरफ। सो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं हमारा सेकंड केस। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट इज एट सी। तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर का पॉइंट है और यहीं पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, तो देखते हैं इसकी इमेज कहाँ जाएगी, कहाँ बनती है। तो बच्चों इतना तो हमें पता चल गया कि हमें क्या करना है, स्पेशल रेज को यूज़ करना है केवल। सो अगर हम एक पैरेलल रे ड्रॉ करते हैं ऐसे, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई शायद, हाँ, जस्ट लाइक दिस। ठीक, तो ये कहाँ से मीट होगी? फोकस से जाएगी। ठीक है, फोकस से ड्रॉ कर देते हैं इसे। इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई फोकस से। दूसरी रे, अब ये सेंटर से तो जा नहीं सकते, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट की जो रे है सेंटर से जा सकती है? नहीं, मतलब फोकस से भी जाएगी एक रे। तो ये गई फोकस से ऐसे, और फिर ये स्ट्रेट चली गई, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी स्ट्रेट। तो आप देख लीजिए कहाँ मिला मुझे, देख लीजिए बच्चों, ये स्ट्रेट एट सी पर ही मुझे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? सी पर ही मिलेगा, बी डैश ए डैश। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट था ए बी और ये मेरा इमेज है बी डैश ए डैश। ठीक है, तो इसका नेचर कैसा है? अगेन नेचर वी ऑल नो, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमारी बनी है क्योंकि मिरर के सामने बनी है, रियल है, इन्वर्टेड है। पोजीशन कहाँ है? एट सी, सी पर ही बनी है। और साइज क्या है इसका? सेम साइज। ये कहाँ बनी है? सेम साइज पर बनी है।
और यस, डोंट फॉरगेट टू पुट द एरोज, राइट। हमें एरोज लगाने बहुत ज़रूरी हैं बच्चों, एरोज मत भूल जाना कभी भी, वरना ये रे डायग्राम्स की कोई वैल्यू नहीं है, ज़ीरो मिलेगा हमें, राइट। अभी तक हमने बच्चों दो केस पढ़े, पहला बियॉन्ड सी था तो हमें इमेज मिली बिटवीन सी एंड एफ, सी के ऊपर है, सी पर ही हमें इमेज मिलेगी, राइट। चलो बच्चों जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम चलते हैं थर्ड केस की तरफ। सो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं हमारा थर्ड केस। थर्ड केस है ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट कहाँ है? सी और एफ के बीच में है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया सी और एफ के बीच में, ए बी लिख देंगे इसे कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। चलो इसको हम ऊपर लिख देते हैं इधर कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब क्या करेंगे हम, वही हमारे दो काम, स्पेशल रेज ड्रॉ करेंगे एंड वी कैन फाइंड द इमेज सिंपली। तो एक तो ये पैरेलल रे जा रही है यहाँ से इस तरीके से, कहाँ जाएगी पैरेलल रे, रिफ्लेक्ट कैसे होगी, फोकस से, फोकस से रिफ्लेक्ट कर दो इसे। इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी फोकस से, ठीक। चलो जी, दूसरी रे कहाँ से जाएगी, दूसरी रे हमारी या तो हम सेंटर से मिला दें इसे, ठीक है, या तो हम क्या कर सकते हैं सेंटर से रे भेजें, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, या फोकस से भेज के पैरेलल चली जाएगी। कुछ भी करो गाइस, दोनों चीज़ें परफेक्ट है। तो फिलहाल हम फोकस वाला यूज़ कर लेते हैं। ये रे जा रही है ऐसे फोकस से इस तरीके से, और कहाँ जाएगी, पैरेलल चली जाएगी। थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है बस, ज़्यादा नहीं। इस तरीके से जाएगी, ये रे ऐसे गई थी तो ये मुझे पॉइंट मिल गया। कहाँ बनी इमेज मेरी, ये ऐसे गई तो ये मेरी बनी इमेज विच इज ए डैश बी डैश, ठीक। सो इसके लिखते हैं नेचर, साइज एंड पोजीशन सेम है, क्या है, रियल और इन्वर्टेड इमेज। तो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मुझे मिली, ठीक है। इसके अलावा पोजीशन क्या है, अब इसकी पोजीशन ध्यान से देख लो, ये सी के पीछे बनी है, सी मेरा ये वाला पॉइंट था, ठीक है। तो सी के पीछे बनी है, हम क्या लिखेंगे, बियॉन्ड सी। और साइज कैसा है, और अब आप साइज मेजर कर लो। अब हमें साइज कैसा लग रहा है, ये बड़ा है ना हमारी इमेज के साइज, ऑब्जेक्ट के साइज से, तो बिगर और लार्जर, लार्जर लिख दो, चलो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। बुक में जो नाम लिखे हैं, मैग्नीफाइड इमेज, डिमिनिस्ड इमेज, सो वो बस वही है। डिमिनिस्ड का मतलब होता है छोटा, मैग्नीफाइड या इनलार्ज्ड का मतलब होता है बड़ा। तो आप वो वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, इनलार्ज्ड, खाली लार्जर लिख दो, एक ही बात है बच्चों, ठीक है। सो ये था हमारा थर्ड केस बिटवीन सी एंड एफ। अब हम फोर्थ केस पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट एफ। एफ पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी, तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं फोर्थ रे डायग्राम की तरफ। सो स्टूडेंट्स दिस इज द फोर्थ केस, ऑब्जेक्ट इज एट एफ। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, फोकस पे है, राइट। तो हमने फोकस पे ऑब्जेक्ट बना दिया है, इसको लिख देते हैं हम ए बी, ए और बी, ठीक है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा सा ऑब्जेक्ट बड़ा कर देते हैं क्योंकि रेज बनाने में कहीं प्रॉब्लम ना हो हमें। ये लीजिए, ठीक है। ए को भी हम थोड़ा सा नीचे को लिख देते हैं, राइट। सो अब यहाँ से वही दो रेज जाएगी हमारी, तो देखते हैं कैसे कैसे जाती है। पहली रे तो सेंटर से जाएगी है, चलो एक रे ये सेंटर से जा रही है, स्ट्रेट तो नहीं गई है,
इट्स नॉट अपीयर्स टू बी स्ट्रेट, एक्चुअली लग भी नहीं रही स्ट्रेट थोड़ा। सो एक बार और ट्राई कर लेते हैं। यस, दिस वन, ठीक है। सो ये ऑब्जेक्ट से गई ऐसे ए पॉइंट से और वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इस तरीके से जा रही है। दूसरा कहाँ से जाएगी, पैरेलल भेज देते हम। तो अब ये जा रही है एक पैरेलल ऐसे, और कहाँ से जाएगी, फोकस से। यस, फोकस से जाएगी ये इस तरीके से, ठीक। तो ये ऐसे गई और ऐसे गई। सो बच्चों अब आप बताइए इसकी इमेज कहाँ बनी। ये रेस कभी आपस में मिलेंगी, ये दोनों रेस जब ऐसे आएंगी तो ये हमेशा पैरेलल होंगी। ये हमेशा रेस कैसी दिखेंगी, हमें पैरेलल दिखने वाली हैं। तो इसकी नेचर क्या होगा, इसका ऑब्वियस है, हम देखेंगे तो यहीं पर इसे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो दिखेगी तो हमें ये रियल एंड इन्वर्टेड ही, बट पोजीशन क्या होगी इसकी, तो इसको हटा देते हैं हम। पोजीशन है इसकी एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे हमारी होगी इमेज। और साइज कैसा है, हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ी इमेज हमें दिखेगी, क्योंकि ये बनी नहीं रही यहाँ पर तो, राइट। तो ये बहुत बड़ी इमेज आएगी, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, इमेज एट इन्फिनिटी। ये चीज़ आप मेंशन कर देना यहीं पे कि इमेज जो है हमारी वो इन्फिनिटी पर बनी है। इज इट क्लियर? सो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट की तरफ। फिफ्थ रे डायग्राम हमारा। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है। या वो हम चलो लास्ट में करेंगे क्योंकि वो थोड़ा स्पेशल केस है। पहले हम एक इन्फिनिटी वाला केस और पढ़ते हैं, उसके बाद वो लास्ट केस हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो अभी हम जो नेक्स्ट केस पढ़ेंगे वो है ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो क्या होगा। सो बच्चों फिफ्थ रे डायग्राम है हमारा, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। टोटल हमारे 6 केसेस हैं, तो ये 5वां केस है। इसके बाद हम एक केस और पढ़ेंगे जो हमारा सबसे स्पेशल केस होगा, बिटवीन पी एंड एफ वाला, ठीक है। सो अभी हम इन्फिनिटी से देखते हैं कि इन्फिनिटी से कोई 2 रेज आ रही है तो वो कहाँ पर मीट होंगी, राइट, कहाँ पर हमारी इमेज बननी चाहिए। तो पहले हमने इससे पहले कौन सा केस देखा था, फोकस पे। अगर फोकस पे है तो कहाँ बनी थी, इन्फिनिटी पे। यहाँ पे इन्फिनिटी से आ रही है 2 रेज कोई, जो हमें ऑब्जेक्ट दिख ही नहीं रहा। तो अब यहाँ से कोई भी 2 रेज आ रही है तो देखते हैं वो कैसे कैसे जा सकती हैं। एक तो आप ये मान लो कि, मान तो ये भी सकते हैं कि एक सेंटर से जा रही है हमारी और एक रे ऐसे आ रही है, ठीक, ताकि हमें दोबारा ड्रा ना करना पड़े। या फिर इधर वाला पोल वाला मान लो कि एक, तो आप कैसे भी मान सकते हो। चलो ऐसे देख लेते हैं कि एक रे तो हमारी कोई भी ये रैंडम रे आ रही है, यहाँ पे हिट करी, और हिट करने के बाद क्या होगा, कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक। यहाँ से इंसिडेंट रे आई और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। दूसरा पैरेलल रेज आ रही है हमारी, पोल से मीट होगी। कहाँ से मीट होगी, पोल से। तो ये ध्यान रखना बच्चों कि स्पेशल केस, हाँ, कहाँ से मीट हो रही है, ये पोल से, इस तरीके से। और फिर ये सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। सो मतलब रिफ्लेक्ट होगी कुछ ये इस तरीके से, ठीक। ये रे थोड़ी हम सीधी कर लेते हैं। सो कहाँ पे इमेज बनी मेरी, इमेज बनी मेरी ये एफ पर। और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, सिंपल लिख दो वरना, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जैसे हमने उस केस में लिख दिया था इमेज में। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को लिख दो और ये बी डैश
ए डैश, और ये हमारी क्या है, इमेज है। ठीक, और एरोस लगाना मत भूलना, ये ऐसे आया है, ये ऐसे गया है। ठीक, बाकी पॉइंट्स हमने मेंशन कर दिए हैं हर सारे। सो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, नेचर क्या है। नेचर तो सिंपल है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी मेरी। ठीक, पोजीशन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन, फोकस पे बनी है इस बार, एट फोकस। ठीक, और साइज ऑफ द इमेज, साइज क्या है इमेज का। अब अगर ऑब्जेक्ट का साइज देखें तो ऑब्जेक्ट तो बहुत दूर था, बहुत बड़ा होगा, इमेज हमें छोटी मिली है, तो हम क्या लिखेंगे, स्मॉलर देन लिख दो या डिमिनिश्ड लिख दो, एज सच जो बुक्स में लिखा है हमारी एनसीईआरटी बुक्स में, जो कुछ भी लिख सकते हो, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, या आप लिख सकते हो हाईली डिमिनिश्ड ऑल्सो। ठीक है, डिमिनिश का मतलब भी यही होता है कि बहुत छोटी इमेज बनेगी हमारी। तो बच्चों जल्दी से आप इस रे डायग्राम को भी नोट कीजिए, और फिर हम चलते हैं अपने लास्ट इमेज फॉर्मेशन की तरफ, जो कॉन्केव मिरर का लास्ट पार्ट होगा हमारा। सो स्टूडेंट्स, नाउ हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिटवीन पॉल एंड फोकस। तो हमने पॉल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया, ए बी लिख देंगे, इसको ऑब्जेक्ट है ये, कोई दिक्कत नहीं है ये लिखने में तो हमें। ठीक, अब इसकी रेस कैसे कैसे जा रही है बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छा केस है ये हमारा। तो सबसे पहला क्या होगा, ये रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट होगी, तो वापस चली जाएगी सेम पॉइंट पर। तो चलो इसको हम सेंटर से भेजते हैं पहले। ठीक, सो ये जा रही है ऐसे सेंटर से, ये पॉइंट को इससे मिलाएंगे हम। सो इस तरीके से जाएगा ये पॉइंट हमारा, इस तरीके से रे जा रही है कुछ सेंटर से। ठीक है, समझ सकते हैं अब हम थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल सीधी नहीं जा पाएगी, इसको सीधी भेजें तो कहाँ पे जाती है, इसको अगर हम सीधी भेजेंगे ऐसे जा रही है सीधी। ठीक है, तो या तो फिर हम साइज इतना ले, ऑब्जेक्ट का ही साइज यहाँ पे ले लेते हैं, या इसको ऑब्जेक्ट को बिटवीन पी एंड एफ लेना है ना, चलो यहाँ पे ले लेते हैं थोड़ा। ठीक, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, क्या दिक्कत है, बिटवीन ही तो अभी भी तो बीच में है। ये हमारी एक स्ट्रेट रे चली गई, चलो जी यहाँ पे हमने एरो बना ली है, पहली बात तो हो गई। दूसरी स्पेशल रे पैरेलल जाएगी और फोकस से मीट होगी। इस तरीके से जाएगी। सो अगर हम इसको जितना आगे मिलाएंगे, ये डिस्टेंस को इंक्रीज कर रही है, देख लीजिए थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है ना, दैट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं पीछे जा करके मिल जाएगी। अब ये रेस appears to meet at the back side, अगर यहाँ पे हमने कोई आई बना रखी है तो ये हमें कैसी लगेगी कि ये पीछे की तरफ कहीं मिल रही है, तो इन्हें पीछे की तरफ हमें मिलाना पड़ेगा। जस्ट सपोज इट सीम्स टू बी इस तरीके से, और ये इस तरीके से जा रही है। ठीक, तो इसको हटाते हैं अब हम यहाँ से फिलहाल। ये हमारा इमेज बनेगा ए डैश बी डैश। और एक बात और ध्यान रखेंगे हम, हमेशा हमेशा ध्यान रखेंगे क्या, किसी भी मिरर के जो रेज हम उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे बनाते हैं, कोई भी रे ड्रॉ करें वो हमेशा स्ट्रेट लाइंस में होगी, और जो बैक साइड पे हम ड्रॉ करते हैं लाइंस इमेज को बनाने के लिए, वो हमेशा ऑब्लिक लाइंस में ड्रॉ करते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम स्ट्रेट नहीं मिलाएंगे, इसको हम डॉटेड में ही मिलाएंगे हमेशा। सो ये हमारा इमेज था। नाउ देखते हैं इसके नेचर, साइज एंड पोजीशन। तो इसका नेचर क्या होगा, अब इसका नेचर क्या है, मिरर के पीछे बनी है, दैट मीन्स वर्चुअल इमेज है ये। इट अपीयर्स टू मीट, देख लीजिए अपीयर्स टू मीट, एक्चुअली मीट नहीं हुई है,
और साथ साथ सीधी इमेज है। ए बी ऑब्जेक्ट था, ए डैश बी डैश इमेज है, तो इरेक्ट इमेज। साइज कैसा है? साइज तो बहुत ही बड़ा है, यस। सो एनलार्ज्ड और बिगर एंड व्हाटएवर लिख सकते हो आप। नेचर, साइज, पोजीशन। पोजीशन कहाँ बनी? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी। और मिरर के पीछे ना ही हमारे पास कोई सेंटर है ना ही कोई फोकस है, तो कुछ नहीं लिखते, केवल बिहाइंड द मिरर। और इसीलिए इसके 6 केसेस थे बच्चों, क्योंकि इसमें जो सेंटर और फोकस हैं वो दोनों ही हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर हैं कॉनकेव मिरर में। इसीलिए इसमें टोटल 6 केसेस बनाए हमने अलग अलग। पहले इन्फिनिटी से आ रही है, फिर बियॉन्ड सी, फिर एट सी, फिर बिटवीन सी एंड एफ, फिर एट एफ, बिटवीन पी एंड एफ, इस तरीके से। सो अब इसको हम जो हमने 6 केसेस पढ़े हैं उसको एक शॉर्ट टेबल के फॉर्मेट में हम समझते हैं, ठीक है। और हम कैसे इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं वो देखते हैं बच्चों। तो जल्दी से आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, फिर मैं आपको बहुत ही शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बताने वाला हूँ इसका। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की, जिसमें हम क्या क्या लिखते हैं? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज, ठीक है। तो हमने टोटल कितने केस पढ़े थे? 6 केस। उसको देखते हैं हम कैसे याद रख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका बताऊंगा एक, जिसके थ्रू हम ये सारे रे डायग्राम्स को इजीली याद रख पाएंगे कि किसकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होगी और कैसे होगी, ठीक है। देखो, सबसे पहले 6 केसेस लिखते हैं हम। सबसे पहले हमारे पहला था एट सी, फिर था बियॉन्ड सी, फिर था बिटवीन सी एंड एफ, फिर था एट एफ, फिर था एट इंफिनिटी, एंड लास्ट में हमने पढ़ा था बिटवीन पी एंड एफ। इजंट इट? ऐसे पढ़े थे ना हमने 6 केस। मतलब आगे पीछे अगर हो भी गए तो कोई बात नहीं है, टोटल हमारे 6 केस यही थे, इतना हमें पता है, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले बच्चों, बहुत ध्यान से समझ लेना इस टेबल को जो मैं बताने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है जिसके थ्रू हम ये सब कुछ याद रख सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है। ध्यान से देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर जो ऑब्जेक्ट होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट है तो कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी का क्या मतलब है? सी के पीछे की तरफ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के लेफ्ट हैंड साइड पर है तो इमेज कहाँ होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर के राइट हैंड साइड पर, जिसको हम क्या बोलेंगे? बिटवीन सी एंड एफ। अगर इमेज ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, ऑब्जेक्ट सेंटर के लेफ्ट पे है, इमेज सेंटर के राइट पर बनेगी, सीधी सी बात। ऑब्जेक्ट सेंटर के राइट पर है, इमेज कहाँ चली जाएगी? सेंटर के लेफ्ट में, सीधी सी बात। तो सेम क्रॉस देख लीजिए, बियॉन्ड सी था, बिटवीन सी एंड एफ हो गया, बिटवीन सी एंड एफ है, बियॉन्ड सी हो गया। एट सी सेम है। तीसरा केस, चौथा केस देखते हैं एट एफ, फोकस पे। अब फोकस होता क्या है बच्चों? फोकस होता क्या है ये बता दो बस मुझे, बाकी मेरे को कुछ नहीं पूछना। ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ यहीं पे आपको एक बारी। ये हमारा एक मिरर होता है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है। तो अगर यहाँ से जब मैं पैरेलल रेज कोई भी आ रही है मेरी, इन्फिनिटी से कोई रेज पड़ रही है, पैरेलल रेज का क्या मतलब है? इन्फिनिटी से आ रही है, बहुत दूर से आ रही है, तो ये सब कन्वर्ज होकर के कहाँ मिलती हैं? एक ही पॉइंट, ये सब कन्वर्ज होकर के एक ही पॉइंट पर मिलती है ना, जिस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? जिस पॉइंट को हम नाम देते हैं फोकस का। तो इसीलिए बच्चों, इसीलिए
हम क्या कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट फोकस पे है उसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, क्योंकि वो फिर उसमें रेज इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, और जो इन्फिनिटी से आ रही है उसकी फोकस पे बन जाएगी इमेज। तो सीधी सी बात है बच्चों, ये केसेस को याद रखने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है हमारे पास ये। तो ये 5 तो हम इजीली याद रख सकते हैं। छठा केस इज एक्सेप्शनल केस, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर पोल और फोकस के बीच भी है तो ये कहाँ बनती है? बिहाइंड द मिरर, ये मिरर के पीछे बनेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें तो फोकस से भी लेफ्ट साइड पे चलेगी है ना ऑब्जेक्ट, तो उसकी तो इमेज हमें दिख ही नहीं पाएगी, इसीलिए वो अपीयर्स जो मीट होती है पीछे दिखती है। नेचर की बात करें तो सिंपल यही हमारा स्पेशल है, जिसमें हमारी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। अदरवाइज इन सब में रियल और इन्वर्टेड इमेज मुझे मिलती है। सब में कैसी इमेज मिलती है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मुझे मिलेगी। बहुत सीधी सी बात है। साइज की बात करते हैं। साइज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट केस फॉर अस, कि साइज बड़ा होगा या छोटा होगा वो कैसे देखते हैं। तो ध्यान से देख लो बच्चों, सी सेम साइज, क्योंकि सी पर ही बनता है तो सेम साइज का होता है, ठीक। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब सी के लेफ्ट में है। बियॉन्ड सी का मतलब ऑब्जेक्ट सी के लेफ्ट में है, ठीक है। और बच्चों अब देखो, वैसे तो ये याद रखने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक। सो ऐसा मत समझना कि हाँ यही अच्छा है। सो बियॉन्ड सी का मतलब सी के लेफ्ट में है। सो वी कैन ऑल्सो से कि जो चीज़ लेफ्ट में है तो लेफ्ट एल से शुरू होता है, एल से लार्ज भी होता है, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा होगा। वी कैन से कि ऑब्जेक्ट जो है अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के लेफ्ट में है तो ऑब्जेक्ट लार्ज है हमारा, दोनों एल से शुरू होते हैं ना। तो थोड़ा सा अगर हम सोचें और थोड़ा सा अगर हम याद रखने के लिए ट्रिक याद रख सकते हैं, सो दैट्स वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारा इमेज के लिए लिख रहे हैं, तो इमेज हमारी स्मॉलर होगी, ठीक, क्योंकि ऑब्जेक्ट बड़ा है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है, ऑब्जेक्ट लार्जर होगा। यहाँ पे इमेज लेफ्ट में है, बियॉन्ड सी इमेज लेफ्ट में है तो इमेज बड़ी होगी, तो ये इनलार्ज्ड होगी मेरी इमेज एट एफ। और एक बात और हमेशा से याद रखना, जो चीज़ इन्फिनिटी पे होती है वो हमेशा बड़ी होती है, जो इन्फिनिटी से आ रही है वो हमेशा बिगर इन साइज है। तो यहाँ पे इमेज इन्फिनिटी पे है तो इमेज हमारी बड़ी है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है सो ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा होगा। तो यहाँ पे डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड, ठीक है। फाइनली बिटवीन पी एंड एफ, इसमें भी हम क्या याद रखेंगे कि मिरर के पीछे इमेज बनी है तो वो एनलार्ज्ड ही होगी। सो इस तरीके से हम थोड़ा इस टेबल को माइंड में रखते हुए ही रे डायग्राम्स को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ताकि हमें पता हो कि भाई अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज कहाँ पर बनने वाली है। ऐसा नहीं कि हम बस रेज ड्रॉ कर रहे हैं, कहीं भी मिल जाए और कहीं पर भी बना के आ जाएंगे। गाइज ऐसा हम नहीं कर सकते, वी हैव टू फॉलो दीज रूल्स ऑल्सो, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब भी हम रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो कई बार एग्जैक्ट पोजीशन हमें नहीं मिल पाती है। कई बार ऑब्जेक्ट थोड़ा सा लेफ्ट में चला जाता है इमेज, या थोड़ी राइट में चली जाती है। सो वो चीज़ें गलत ना हो, इसलिए वी हैव टू बी इट दिस इन माइंड ऑल्सो। हमारे माइंड में कहीं ना कहीं होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज यही होगी। इतनी बात समझ में आ गई? सो बच्चों अब हम चलते हैं कॉनकेव मिरर की एप्लीकेशंस की तरफ, कि वाई वी स्टडी कॉनकेव मिरर्स, हाउ वी कैन यूज कॉनकेव मिरर, व्हाट आर द एप्लीकेशंस बिहाइंड कॉनकेव मिरर्स, राइट। सो अब हम पढ़ने वाले हैं, तो जल्दी से आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सो कुछ एप्लीकेशंस हमने लिखी हैं और इसको हम थोड़ा समझेंगे। यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ। टीथ की लार्ज इमेजेस देखने के लिए यूज़ किया जाता है डेंटिस्ट के द्वारा। एक्चुअली होता क्या है, जब भी हमारे टीथ्स में कुछ कैविटी लग जाती है
ये कुछ लगे हो जाता है, पेन होता है या कैविटी टाइप, तो क्या होता है बच्चों, डेंटिस्ट क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं और टीथ को बिल्कुल फोकस पे रखते हैं। कॉनकेव मिरर के फोकस पे रखेंगे, इमेज कहाँ दिखेगी उन्हें, हाईली इनलार्ज्ड इमेज दिखेगी उस टीथ की, जिसके थ्रू वो देख पाएंगे कि एक्चुअली कैविटी कहाँ पर है या क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है, राइट। सो सेकेंड, यूज एज द रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्च व्हीकल्स हेडलाइट। टॉर्च में या व्हीकल्स की हेडलाइट में हम यूज़ करते हैं इन्हें। कैसे यूज़ करते हैं आइए समझते हैं। लेट्स सपोज बच्चों, लेट्स सपोज मेरे पास ये एक बल्ब है, ठीक, मैंने इसको ग्लो किया तो इसकी लाइट हर एक डायरेक्शन में जाएगी, ऑल ओवर द सारी डायरेक्शन में जाएगी इसकी लाइट, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि मुझे पता है इसकी लाइट जो है वो सारी डायरेक्शन में जा रही है, बट मैं सारी डायरेक्शन में लाइट नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ केवल इसकी लाइट मुझे इस डायरेक्शन में मिले, इस डायरेक्शन में मेरी लाइट जो जा रही है वो वेस्ट ना हो, वो भी मुझे इसी डायरेक्शन में मिल जाए। तो मैं क्या करूँ, समझ में आया हमने क्या कहा, मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा कि इस बल्ब की जो लाइट है मुझे इस डायरेक्शन में लाइट नहीं चाहिए, मुझे केवल इस पार्ट पे लाइट चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए, तो आइए देखते हैं कि हमने क्या किया इसके लिए। हमने एक कॉनकेव मिरर लिया, और ये जो बल्ब था इसको कहाँ पर रखा हमने, एट द फोकस, इसको बिल्कुल हमने फोकस पे रखा, बल्ब को कहाँ रखा, कॉनकेव मिरर के फोकस पे रखा। अब क्या होगा, जो लाइट हमारी इधर पास होनी थी वो तो इधर जाएगी ही जाएगी, नो डाउट, ठीक। अब ऐसा भी तो होगा ना, लाइट इधर जाएगी, बिल्कुल जाएगी भाई, सही बात है। लेकिन जो लाइट इधर गई उसका हुआ क्या एक्चुअली में, रिफ्लेक्ट होके तो वो वापस से फोकस पे ही जाने वाली है, जाएगी तो वो वापस से यहीं पे, तो मुझे अल्टीमेटली सारी की सारी लाइट कहाँ मिली, इस जगह पे ही तो मिली। एंड दिस इज आवर टॉर्च लाइट। टॉर्च लाइट भी तो कुछ ऐसी ही होती है हमारी बच्चों, ये इसका पीछे का हिस्सा लाइट सपोज, और ये आगे लाइट ऐसे जाती है एक ही डायरेक्शन में। अंडरस्टूड द कंसेप्ट कि हाउ टॉर्च लाइट वर्क्स और व्हाई वी कैन यूज, हाउ वी कैन यूज कॉनकेव मिरर एंड व्हाई एंड सो ऑन, राइट। समझ में आया ना हमें कि हम टॉर्च लाइट में कॉनकेव मिरर क्यों यूज करते हैं। थर्ड है, यूज इन डिश टीवी एंटीनास टू रिसीव लार्ज सिग्नल्स, टीवी सिग्नल्स फ्रॉम डिस्टेंट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। यस, हमने देखा है जो टीवी एंटीनाज होते हैं बेसिकली उनमें भी हम कॉनकेव मिरर लगाते हैं, क्योंकि जो सैटेलाइट्स होती है उनसे जब सिग्नल्स आती है इन्फिनिटी से तो वो हमें एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर सके। कॉनकेव मिरर का काम क्या होता है, हमने बताया था आपको, कॉनकेव मिरर होता है कन्वर्जिंग मिरर। क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर की तरह काम करता है। तो ये जो बहुत दूर से सिग्नल्स आते हैं सबको कन्वर्ज कर देता है एक ही पॉइंट पर, विच इज फोकस, वी नो। यूज टू फोकस सन्स रेज फॉर हीटिंग सोलर फर्नेसेस। सोलर फर्नेसेस लाइक सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, इन सब में भी हम किसका यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। सो गाइज, दिस आर द सम एप्लीकेशंस विच वी यूज इन आवर एवरीडे लाइफ, राइट। सो अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर्स की, राइट। कॉनकेव मिरर के लिए टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। नाउ कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है। सो उससे पहले प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। हमने कॉनकेव मिरर के केस में भी पहले रूल्स पढ़े थे कि हम कौन कौन सी स्पेशल रेज को यूज़ करके इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। वही सब काम हम पहले कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इसकी इमेज फॉर्मेशन हम देखेंगे कि इसमें कितने केसेस होंगे एंड क्या क्या होगा, सो ऑन। तो सबसे पहला कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं हम एक। क्या होता है बच्चा कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर हमारा ये होता है, ये तो हमें याद है ना या भूल गए, ये ठीक है, जिसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हमारा आउटवर्ड्स बाहर की तरफ होता है। तो इसमें ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर के केस में
चलो मैं लिख देता हूँ। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर हमारा जो सेंटर होगा वो कहाँ होगा? नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर। जो फोकस होगा कहाँ होगा? नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, क्योंकि हमने पढ़ लिया था कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? डाइवर्जिंग मिरर की तरह काम करता है। यहाँ पे जो पैरेलल रेज आती हैं वो डाइवर्ज हो जाती है और अपीयर्स टू मीट एट फोकस, राइट। तो पहला रूल तो हम वही मानेंगे बच्चों इसमें भी, कि कुछ पैरेलल रेज आई जैसे कि कोई, तो वो डाइवर्ज होती है इस जगह ऐसे, और वापस से मुझे क्या लगता है? अपीयर्स टू मीट एट फोकस, ठीक। नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड पर जो भी रे जाएगी ऑब्लिक लाइंस में होनी चाहिए। पहला रूल सिंपल, सेम वही है। दूसरा, इसका जस्ट अपोजिट, ये F ये C क्या अपोजिट होगा बच्चों? दूसरा लॉ है हमारा कि जो रे अगर सेंटर ऑफ का कर्वेचर से आ रही है तो वो वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो वही हमारा लॉ है सिंपल, कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं। लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर फिलहाल के लिए। सो ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी सेम पॉइंट पर, ठीक। ये हमारा सेकंड लॉ था जो हमने पढ़ लिया था, सेम है। तीसरा लॉ, ये हमारा पोल था इसमें भी, तो ये चीज़ें हम मेंशन कर सकते हैं। कोई रे आ रही है जो फोकस से अपीयर्स टू मीट होगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगी? ये पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्ट होकर के। तो केस वही सेम है। अगर कोई रे पैरेलल जा रही है इंसिडेंट रे तो डाइवर्ज होगी और फोकस पे मिलेगी। कोई रे अगर फोकस से जा रही है इंसिडेंट रे तो वो पैरेलल चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक। 3 केसेस तो हमारे ये हो गए बच्चों। चौथा केस सिंपल सा जो था हमारा, एक वही सेम केस है चौथा भी हमारा, जैसे हमने पढ़ा था कॉनकेव के केस में। ये F ये C, अगर कोई रे हमारी आ रही है जो पोल पे हिट कर रही है किसी एंगल पे, तो सेम एंगल पे वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ठीक। सो दीज आर आर 4 लॉज जो आई थिंक हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सो बहुत ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है इसमें। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी इमेज फॉर्मेशन। अब गाइस कॉन्वेक्स मिरर में हमारे कितने केसेस बनेंगे? कॉन्वेक्स मिरर में ना हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस में सेंटर है, ना हमारे पास फोकस है, कुछ तो है नहीं हमारे पास। तो केवल 2 केसेस हमारे हो सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। हमारे केवल 2 केस होंगे। पहला, कहीं पर भी रख दूं मैं ऑब्जेक्ट, मुझे दिख रहा है, बस मैंने ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रख दिया, बस क्या है मुझे दिख रहा है। दूसरा, मुझे वो भी नहीं दिख रहा, मतलब कहीं इंफिनिटी से आ रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक। तो केवल 2 केस, एक जब मुझे ऑब्जेक्ट दिख ही नहीं रहा, बहुत दूर से आ रहा है, और एक यहाँ पर मैंने कहीं पर भी एक जगह ऑब्जेक्ट को रख दिया है। और उसके बाद हम चेक करते हैं कि इसकी इमेज कहाँ कहाँ बन सकती हैं। सो जल्दी से आप रूल्स नोट कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन। So students, now it's time formation of image by convex mirror. convex mirror में इमेज फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे वो देखते हैं आइए। So convex mirror में हमारे केवल 2 केस होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो सेंटर और जो फोकस होता है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड पर होता है। कॉन्वेक्स मिरर में जो सेंटर और जो फोकस होता है वो कहाँ होता है? नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड पे, और ऑब्जेक्ट हम हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे रखते हैं। तो केवल 2 ही केस हो सकते हैं। पहला कि जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं रखा है कि वो मुझे दिख रहा है ऑब्जेक्ट। दूसरा, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, बहुत दूर से कहीं से रेज आ रही है, कोई पैरेलल रेज, ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है कहीं इंफिनिटी पे जो मुझे दिख ही नहीं रहा, राइट। ओनली 2 ही केसेस पॉसिबल है। तो देख देते हम यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर के 2 केसेस, और हम दोनों की इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। सो देखो ध्यान से बच्चों,
कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमने बनाया पोल, ये है प्रिंसिपल एक्सिस इसकी कॉन्वेक्स मिरर की। ये सब चीजें हम लिख सकते हैं, हम बहुत सारे क्वेश्चंस में देख चुके हैं। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, कहीं दूर है, तो यहाँ पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा है, लेट्स सपोज दिस, ठीक, इसको लिख देते हैं ए बी और ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसकी इमेज कैसे बनेगी, और यहाँ पे क्या क्या होगा, यहाँ पे हमारा ये मान लो फोकस है और ये मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों काम होती है नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के होंगे कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो पहली बात बच्चों, अगर कोई पैरेलल रे जा रही है, अगर कोई रे पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो इट अपीयर्स टू बी रिफ्लेक्ट एट फोकस, ऐसा लगेगा कि वो फोकस से जा रही है, बट जाएगी तो इधर ही, रिफ्लेक्ट तो इधर होगी, बट ऐसा लगेगा कि वो फोकस की तरफ से जा रही है। अपीयर्स टू मीट एट फोकस, राइट। तो हम यहाँ पे अपीयर्स टू वर्ड यूज करते हैं। सो सेकेंड केस क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला देते हैं इस लाइन। सो ये रही हमारी कहां से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से कुछ इस तरीके से जाएगी, इसके बाद तो हमारी ऑब्लिक लाइन सी आएगी और ये हमारी रे, ठीक। तो थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं हम, ये जी, तो ये कैसे गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाके रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ठीक है। तो ये हमें कहा मिला, इसका इमेज मुझे मिली इधर, इमेज कहा मिली मुझे, बिटवीन पी एंड एफ, ए डैश बी डैश, और ये इसकी इमेज, ठीक है बच्चों। एक रे हमारी पैरेलल गई थी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्ट हो गई इधर और कहा मिलेगी, इट अपीयर्स टू मीट एट फोकस। दूसरी रे हमारी जो जा रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है एंड वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ये हमें पता है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब इस इमेज के मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, नेचर, साइज एंड पोजीशन। क्या होगा बच्चों, नेचर, सीधी सी बात है, मिरर के बैक साइड पे बनी है नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड पर, तो हमेशा इमेज कैसी होगी मेरी, वर्चुअल होगी, और साथ साथ कैसी इमेज है, सीधी है ना, ए बी ऑब्जेक्ट था, ए डैश बी डैश इमेज है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मेरी बनेगी। साइज कैसा है, साइज यस क्लियरली वी कैन सी स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और डिमिनिश्ड कुछ भी लिख सकते हो। पोजीशन कहाँ है, बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में बनेगी, राइट। सो दिस इज आवर फर्स्ट रे डायग्राम, द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन पोल एंड फोकस, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, और वर्चुअल इमेज होगी। सो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं सेकंड केस, ऑब्जेक्ट इज एट, तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं हमारा सेकंड केस, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो यहाँ हमने कॉन्वेक्स मिरर बना दिया, लिख देते हैं यहाँ पे कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस एफ और सी पॉइंट हमने बना दिए। अब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी भी है, मतलब इंफिनिटी से कुछ पैरेलल रेज आ रही है, ठीक है, और कुछ के बेसिकली हम दो ही रेज लेते हैं। सो दो रेज आ रही है पैरेलल, पहली रे आ रही है हमारी कुछ इस तरीके से, जो आके पोल पे मीट होती है, कहाँ इंटरसेक्ट होगी, पोल पे,
तो रिफ्लेक्ट कहां से हो जाएगी, कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे आई ऐसे चली गई, एंड देन इट अपीयर्स टू मीट एट द बैकवर्ड साइड। ठीक है, पीछे की तरफ हम रे ड्रॉ कर देते हैं। दूसरी रे कहां से आ रही है, दूसरी रे पैरेलल है कि ऐसे यहां से कहीं से पैरेलल रेज आ रही है हमारी दूसरी रे, इस तरीके से कुछ। ठीक, अब ये कैसे जाएगी, ये जाएगी कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ठीक, तो ये ऐसे आ रही थी और ये ऐसे चली गई, तो ये मेरे को मिला मेरा इमेज। कहां बनी इमेज, ये एक्जेक्टली कहां बनेगी, हमारी फोकस वाले पॉइंट पे बनेगी, विच इज ए डैश बी डैश। ठीक है, और ये हमारी इमेज। आई बात समझ में, एक इंसिडेंट कैसे गई थी, रिफ्लेक्ट हो गई, पीछे की तरफ गई, एक इधर से आ रही पैरेलल और वो पीछे की तरफ इधर रिफ्लेक्ट होगी और उसको हम बैक साइड पे मिलाएंगे, क्योंकि हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज गिव्स अस वर्चुअल इमेज। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा कहां था, इंफिनिटी पे था। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन है बच्चों, नेचर कैसा है, नेचर तो हमारा सेम रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक, इसके बाद साइज, साइज कैसा है, साइज तो हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, वेरी स्मॉल भी लिख सकते हो या हाईली डिमिनिश्ड लिख सकते हो इन दिस केस। ठीक है, बहुत छोटा। पोजीशन एट फोकस, एट फोकस, फोकस पर बनेगी क्योंकि इंफिनिटी से आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज हमेशा फोकस पर ही बनती है। ये हमने देखा था, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर कैसा मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर होता है, तो ये सारी इमेज को डाइवर्ज करता है, वो पीछे मर्ज होकर के कहां मिलती है, केवल और केवल फोकस पर ही मिलेगी। आई बात समझ में, तो जल्दी से आप ये डायग्राम्स नोट करो और उसके बाद हम चलते हैं, पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर की एप्लीकेशंस। स्टूडेंट्स, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स, कॉन्वेक्स मिरर या डाइवर्जिंग मिरर के यूजेस क्या हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, कहां कहां हम इन्हें यूज करते हैं। सो बच्चों, जैसे कि हमने पढ़ा था कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर की एप्लीकेशंस जो थी वो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं इमेज को बड़ा देखने में। जब ऑब्जेक्ट से मुझे बड़े साइज में इमेज को देखना होता है, क्योंकि वो मेरे को मैग्नीफाइड इमेज भी देता है, राइट। कॉनकेव मिरर मेरे को मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस करता है, तो वहां पर हम ऑब्जेक्ट को बिगर साइज का देखने के लिए यूज करते हैं। बट वी नो अबाउट कॉन्वेक्स मिरर्स कि कॉन्वेक्स मिरर ऐसा कुछ नहीं करता। कॉनकेव मिरर जो है ऑब्जेक्ट इमेज को बड़ा दिखा सकता है, बट कॉन्वेक्स मिरर हमेशा हमें जो छोटी इमेज देता है। तो छोटी इमेज को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, छोटी इमेज का यूज क्या होगा बच्चों, सबसे पहला यूज कॉन्वेक्स मिरर्स यूजेस रियर व्यू मिरर्स। रियर व्यू मिरर्स का तो आप यूज करते हैं व्हीकल्स में, तो सीधा ट्रैफिक। अब जो गाड़ियों में या बाइक्स में जो साइडों में शीशे लगे होते हैं वो क्या होते हैं, वो कॉन्वेक्स मिरर के बने होते हैं। क्यों, क्योंकि उसके पीछे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना वो तो मुझे छोटे दिखते हैं, बट इट ऑक्यूपाइज अ लार्ज एरिया, वो एक बहुत बड़े एरिया को मुझे दिखा देता है कि हाँ मेरे पीछे कितना ट्रैफिक है, कितना नहीं है, क्या चीज होती है। तो बेसिकली ट्रैफिक को देखने के लिए हम जो रियर व्यू मिरर्स है उसमें कौन से मिरर यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर्स का यूज करते हैं। इसके अलावा कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड शॉप सिक्योरिटी मिरर्स। जो शॉप के ऑनर्स होते हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं, तो या वी कैन से मॉल्स टाइप, तो वहां पर भी क्या होते हैं, ये मिरर्स लगे होते हैं। ठीक है, तो क्यों, ताकि कोई बंदा जो है वो चोरी वोरी ना कर ले, थेफ्ट ना हो, और आसपास के सामानों की देख रेख के लिए वो क्या लगाते हैं, अपने शॉप में कॉन्वेक्स मिरर्स का यूज करते हैं, जिससे कि वो बहुत बड़े एरिया को देख पाए। ठीक, तो ये थे हमारे कुछ यूजेस कॉन्वेक्स मिरर्स के, तो आप इसे जल्दी से नोट कीजिए, राइट। और इसके बाद हमारा टॉपिक होगा
साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर्स।